वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम 29 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आज संडे है तो कुछ खास ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं रहता है, तो हम उन्हीं ज्यादातर आज फ्रंट न्यूज पर ही काम करेंगे, फ्रंट न्यूज पे ही चर्चा करेंगे जो एक दो आर्टिकल्स हैं। और हो सके तो साइंस सेक्शन पे ही बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि एज वी नो, वी आर द इनिशियल स्टेज। हम अभी प्रारंभिक स्थिति में, तो हमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है साथियों कि हम सभी के लिए इंग्लिश में कैसे कंफर्ट होने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो आई होप कि आप सभी मेरा साथ देंगे और साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेंटर डिफेंड यूएनजीए अब्सटेंशन अब्सटेंशन। तो गवर्नमेंट का एक पक्ष है, यूएन में एक जो प्रस्ताव रिजोल्यूशन लाया गया है कि गाजा में शांति बहाल की जाए। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां पे गठबंधन, वहां पे शांति बहाल करने के लिए, युद्ध विराम के लिए और शांति बहाल करने के लिए जो रिजोल्यूशन लाया गया है उसमें गाजा का वहां पे आलोचना नहीं किया गया है, वहां पे आरोप नहीं लगाया गया है उसके गाजा पर कि भाई इजराइल पर अटैक किया वो सही था या गलत। ये वहां पे जो रिजोल्यूशन में बात नहीं की गई है। तो the Union government on Saturday defended its decision to abstain in UN General Assembly vote on a resolution that called for a humanitarian truce and ceasefire. Ceasefire on Gaza staying did not include explicit condemnation of the October 7 terror attack in Israel. A note circulated by government source responding criticism from opposition member out about the vote said that since India concern over omissions had not been covered by the final text of the resolution, it had decided to abstain. कहा जा रहा है कि जो रिजोल्यूशन यूएन में लाया गया है, तो भारत सरकार यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे डिफेंड ऑन डिसीजन ऑफ द abstain इन यूएन। यूएन के जो रिजोल्यूशन लाया गया है उसमें अपने आप को तटस्थ बनाते हुए abstain रहा गया है। और साथ ही अपोजिशन के प्रेशर सर्कुलेटेड, गवर्नमेंट के अपोजिशन में मेंबर के प्रेशर से उन्होंने जवाब दिया है कि यह जो है इंडिया जो रिजोल्यूशन लाया गया है उसमें गाजा का कोई आलोचना नहीं किया गया है, निंदा नहीं की गई है। देयर कैन बी नो इक्विवोकेशन। गोलमोल की बात किए जाता ऑन टेरर टेरर on source said calling India opposition steadfast and consistent। टेरर के अपोजिट जो आतंकवाद है, आतंकवाद के प्रति भारत की स्पष्ट दृष्टि है कि ये कहीं से कहां तक आतंकवाद का ना तो कोई सीमा है, ना कोई नस्ल है, न किसी देश के लिए काम कर सकता है। द रिजोल्यूशन टाइटल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन obligation proposed by Jordan on the behalf of the Arab Leagues and co-sponsored co-sponsored by the 14 countries was passed on Friday with 120 votes in favor, 14 including the US and UK against, and the 45 abstention including India। तो अरब के द्वारा जो लाया गया है एक टाइटल, एक रिजोल्यूशंस, एक प्रस्ताव लाया गया है अरब के द्वारा जिसमें लोगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियंस इन अपहोल्डिंग लीगल, उनके लिए जो है लीगल न्याय और साथ ही मानवीय सुरक्षा के लिए जॉर्डन के द्वारा लाया गया है बिहाफ ऑफ द अरब लीग के द्वारा। और उसके साथ में 40 कंट्री ने पास किया है उस प्रस्ताव को। और साथ ही इंडिया सहित यूएस और यूके सहित जो है
45 देशों ने उसका अगेंस्ट अपोजिट रहते हुए अपने आप को तटस्थ बनाते हुए उससे दूर कर लिया है। इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट EOV explanation of France also objected the omission of references to the October 7th attack as well as the hostage taken. तो इन इट्स जो जो वोट का एक्सप्लेन करते हुए फ्रांस ने ऑब्जेक्ट किया है कि गाजा में जो अटैक हुआ है, omission of the references to the October 7th attack in as well as हॉस्टेज से टेकन, जो अटैक हुआ और जो कुछ बंदी बनाए गए टेकन बट इन द ब्रेक, लेकिन उनका आलोचना तो करा, लेकिन उसके साथ ही आलोचना करते हुए भी उन्होंने रिजोल्यूशन के लिए वोट दे दिया फ्रांस ने। नथिंग कैन जस्टिफाई सफरिंग ऑफ सिविलियंस। कोई भी जो है लोग जो है, कोई भी नागरिक जस्टिफाई के लिए सफर नहीं करेगा। ऑल विक्टिम्स डिजर्व आर कंपेशन। सभी नागरिक हमें हमारे दया के पात्र हैं और ऑल लाइव्स इक्वल देयर, और सभी नागरिक जो है समान हैं और देयर हिरार्की, और कोई भी वहां पे कोई पदानुक्रम नहीं होगा उनके साथ। The resolution adopted had condemned all act of violence aimed Palestinian and Israeli civilians, including the act of terrorism and discriminate attack as well as act of provocation, invicting incitement and destruction. However, it did not especially refer to the terror attack by Hamas early his month that after that left more than 1400 is Israeli dead in 2229 taken hostage. तो एक रिजोल्यूशन लाया गया जिसमें कंडेम्ड किया, तो निंदा की गई है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच वायलेंस का, और साथ ही उसमें स्पेशली उसमें निंदा नहीं की गई है जो हमास के द्वारा किया गया था इसराइल पर, जिसमें 1400 लोग जो है मरे थे और 229 लोग लगभग उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। इन देयर वीक retaliatory strike by the Israeli Defense Force, the health ministry in the Hamas-controlled Gaza has estimated that at least 7,700 Palestinians have been killed, around half of which are children. In the EOF delivered by the Indian Deputy Permanent Representative योजना पटेल, जो EOV के आधार पर EOV मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट का हवाला देते हुए जो है भारत के चीफ जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो उप प्रतिनिधित्व है योजना पटेल had India called the condemnation of the attack of immediate and unconditional release hostage। तो योजना पटेल ने कहा है, जो वोट ऑफ एक्सप्लेनेशन के आधार पर कहा है कि जो इसराइल के द्वारा अटैक किए गए हैं, जो गाजा हमास के द्वारा इसराइल से बंदी बनाए गए हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के। unconditional release of hostage. Terrorism is a malignancy and knows the no border, nationality and no race. The word should not buy into the justification of the terror act, Mr. Patel said before the addressing the death toll from the IDF bombardment.
bombardment of the Gaza. पटेल ने यह भी कहा कि जो टेररिज्म है वो कहीं से कहां तक सही नहीं है, उसका हवाला उसका पक्ष लेना गलत है। और यह जो है टेररिज्म का ना तो कोई सीमा है, ना कोई राष्ट्रीयता है, ना ही कोई वंश है। द वर्ल्ड शुड नॉट बाय तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को इसके सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए। शुड नॉट बाय इनटू द जस्टिफिकेशन, उसके जस्टिफिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। और बिफोर तो टेररिज्म के बारे में और इंडिया के स्टैंड के बारे में यहाँ हमने समझा कि यूएन में कैसे। अब नेक्स्ट जो न्यूज है, इजराइल एक्सपेंड, ये सब नहीं। Stalin 6 Jaisankar's helps to fire 12 fishermen denied in Maldives. मालदीव्स के द्वारा 12 मछुआरों को जब्त कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, जिनको छुड़वाने के लिए स्टालिन ने स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखी, उनसे प्रार्थना करी कि 12 फिशरमैन को छुड़ाया जाए। Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Saturday wrote the Union Minister for External Affairs S. Jaishankar seeking his intervention in ensuring the release of 12 fishermen from the state to have been detained by the coast guard ऑफ द मालदीव्स। मालदीव्स के कोस्ट गार्ड के द्वारा 1 अक्टूबर को लगभग इनको जब्त कर लिया गया है, उनको छुड़ाने के लिए एस जयशंकर। पत्र लिखा गया है एम के स्टालिन द्वारा। M.R. Stalin pointed out that the fishermen had ventured into the sea on the 1 अक्टूबर को तिरुवैकुलम फिश लैंड सेंटर Toothukudi on the mechanized boat bearing the registration number IND-TN 12 mm. He said it was reported that the fishermen were apprehended by the Coast Guard October 23 near Thinadu Iceland. The Chief Minister requested the External Affairs Minister to take up the issue with the तो जो मालदीव्स के द्वारा कोस्टल मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बारे में लेटर लिखा गया है स्टालिन के द्वारा। ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए है, रख सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के स्टैंड ये हमारे आईआर से रिलेटेड हो सकता है। और बाकी जो न्यूज है सारे पॉलिटिशियन के द्वारा। और 75 डीप रिएक्टिव वर्कफोर्स जो मनरेगा के तहत वर्क ऑफर किया जाता है लेडीज एंड जेंट्स को, उसमें 77.5% की गिरावट देखी गई है एक अध्ययन के अनुसार। द नंबर ऑफ एक्टिविटी वर्कर अंडर द Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantees Scheme Manrega has dipped by 7.5 according to data analysis for the period April to September 2023 by LifeTech India Consortium Academics and Activities. The workforce has reduced from 15.49 crores in previous financial year to 14.33 crores as per data available till October 6 October 2023. LifeTech Manrega's tracker for April September 2023 provides a
comparative analysis of data from the preceding financial year 2021 and 2022 and 23 during the same time frame using the data unavailable with the Union Rural Development Ministry. The data release read along with the net detention of 18 lakh workers in the current financial year paint a blank pictures of the schemes. These statistics indicate the significant contraction in the Manrega workforce, emphasizing the need of the comprehensive analysis to identify the factor contributing to this decline and to formulate strategies of revi- revitalizing and programs practicing um, participations of the report state. तो कहा गया है कि लगभग 2000 जहां 15 से 15.5 करोड़ के आसपास लोग काम पाते थे वहां जो 14.33 करोड़ लोग अभी अवेलेबल हैं। ये सब डेटा दिखाया गया है। लोग कम हो रहे हैं एज अ डेटा मनरेगा में जॉब के लिए। Intriguing trends. While the workforce is shrinking, there is one increased demand for the work under the scheme. The report shown 9% rise in persons day in total numbers of work day by the person released under the rural job of financial year income comparison with the previous financial year in 2022 and 3 April to September 172.24 crores persons they were generated during the same periods. तो कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें मनरेगा के बारे में कहा गया है कि इसमें कम लोगों को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा हर पर्सन को एक जॉब गारंटी दी जाती है कि इसके द्वारा आपको चाहे गांव में रहें चाहे शहर में गारंटी है आपको 300 लगभग 150 या 200 दिन की जॉब की गारंटी दी जाती है। अगर आप नामांकन भरते हैं और आपको जॉब नहीं दी जाती रोजगार गारंटी के तहत तो आप उसके लिए एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और उसके बिहाफ में आपको एक राशि प्रोवाइड कराई जाती है और गारंटी के तहत आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था मनरेगा के रिलेटेड न्यूज। अब इधर इम्पोर्टेंट न्यूज में हम जा सकते हैं साइंस वाले सेक्शन पे। तो साइंस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, चाइना, अमेरिका, ये सारे चीज हमने पढ़ चुका है। तो आई होप आज का सेशन इतना यही एंड करना चाहिए। तो साइंस सेक्शन में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने की कोशिश की जा रही है। IITM पुणे डेमोन्स्ट्रेट ट्राई किया है क्लाउड सीडिंग कैन प्रोड्यूस रेनफॉल। तो अभी रेनफॉल कराए क्लाउड सीडिंग के तहत। तो ये पुणे वाले रीजन जो है वहां पे अक्सर सूखा पड़ता है। तो क्लाउड सीडिंग की इट्स कैन हेल्प टू रेन। बारिश के लिए यहाँ पे हेल्प हो सकती है अगर क्लाउड सीडिंग जो प्रोसीजर है वो सक्सेस रहा तो ये अभी न्यूज है। इसमें क्लाउड सीडिंग में क्या क्या केमिकल्स यूज होते हैं ये सब हमें बाद में जानने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में क्लाउड सीडिंग पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा